नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सीजीजी के यादों में। तो आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ का इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं, जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इसका 3 भाग डल चुका है, ये चौथा भाग है। ठीक है, 3 भाग यानी कि 50-50 प्रश्न का 150 क्वेश्चन डल चुका है। ठीक है, चलिए तो वीडियो में बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया है, निम्नलिखित कथन पढ़िए और सही उत्तर चुनकर बताना है आपको। तो कथन पढ़ना है और सही उत्तर आपको बताना है कौन सा सही है। ठीक है, तो ब्रिटिश नियंत्रण काल में छत्तीसगढ़ के जमींदारों से टकोली नामक कर वसूला जाता था क्या? तो बिल्कुल सही हो जाएगा भाई, टकोली नामक कर वसूला जाता था। जमींदारियों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का प्रयास किया गया, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है तीसरा क्या दिया है, जमींदारों से निर्धारित दस्तावेज में हस्ताक्षर कर उन्हें सहमत होने के लिए कहा गया, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो 1 और 3 जो है सही है। ठीक है, तो 1 और 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, तो ये बात कब की है थोड़ा सा देखेंगे। 1800 डेट याद रखना है, 1818 से 1830, ये डेट याद रखना है। 1818 से 1830 तक के ब्रिटिश नियंत्रण काल के दौरान ब्रिटिश शासन द्वारा छत्तीसगढ़ के जो साम्राज्य में विस्तार के स्थान पर प्रशासनिक सुधार को प्रमुखता दी गई और अन्य 2 कथन सत्य है। तो ये जो है, ये 2 कथन जो है ये सत्य है। ठीक है, ना कि जमींदारियों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का प्रयास किया गया, बल्कि क्या किया गया है, छत्तीसगढ़ में साम्राज्य विस्तार के स्थान पर प्रशासनिक सुधार को प्रमुखता दी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 यानी कि डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 1857 के विद्रोह के दौरान सोना खान के जमींदार नारायण सिंह के विरुद्ध निम्नलिखित जमींदारों ने अंग्रेज की सहायता की। नारायण सिंह, वीर नारायण सिंह है ना, याद रखिएगा, वीर नारायण, ये नारायण सिंह दे दिया, वीर नारायण सिंह। ठीक है, थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, वीर नारायण सिंह के विरुद्ध कौन कौन से जमींदार थे जो अंग्रेजों की सहायता की थी उसके विरुद्ध, ये चीज़ पूछा गया है। भटगांव के जमींदार, छुई खदान, देवरी, केंदा। क्या होगा सही आंसर, कमेंट में बताना। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो इसका सही आंसर कौन कौन सा हो जाएगा देख लेते हैं। तो एक तो था भटगांव वाला, ठीक है, भटगांव का था, और एक कौन था, देवरी। ठीक है, तो भटगांव और देवरी ये दोनों थे। ठीक है, तो 1857 के समय देवरी व भटगांव के जमींदार ने सोना खान के जमींदार वीर नारायण सिंह के विरुद्ध अंग्रेजों की क्या कर दी थी, सहायता कर दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित में से कौन सा नेता भारत सरकार में रक्षा सदस्य था? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा ई राघवेंद्र राव। ठीक है, ई राघवेंद्र राव था द्वितीय विश्व युद्ध के समय छत्तीसगढ़ का ई राघवेंद्र राव जो है भारत सरकार में रक्षा सदस्य था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छत्तीसगढ़ में मराठा प्रभुत्व काल में निम्नलिखित में से किस सूबेदार के समय में पिंडारी उपद्रव प्रारंभ हुआ? तो पिंडारी का उपद्रव कब प्रारंभ हुआ छत्तीसगढ़ में, ये चीज़ पूछा गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, बीकाजी गोपाल के समय। ठीक है, छत्तीसगढ़ में मराठा सूबेदार कौन था, बीकाजी गोपाल, उसी के समय में पिंडारियों का जो है उपद्रव था वो शुरू हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है उसको बताना है। छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान घटना एवं तिथि, घटना और तिथि है ना। तो क्रांति कुमार भारती द्वारा बिलासपुर हाई स्कूल पर झंडा फहराया गया, कौन सा सही नहीं है उसको बताना है भाई। तो ये गलत हो जाएगा भाई, ये पहला ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्रांति कुमार भारती द्वारा बिलासपुर के हाई स्कूल पर 8 अगस्त 1930 को झंडा फहराया गया है, और यहाँ क्या दिया गया है भाई, 14 अगस्त, जो कि 8 अगस्त था। ठीक है, तो ये वाला गलत है, बाकी सही है। एक बार देख लीजिए, रायपुर में किसान आंदोलन 10 जनवरी 1932 में हुआ था। गांधी जी द्वारा रायपुर में स्वदेशी प्रदर्शनी का उद्घाटन कब किया? तो 23 नवंबर 1933, जब वो द्वितीय बार छत्तीसगढ़
प्रवास में आए थे। ठीक है। रायपुर में पेशावर दिवस का आयोजन कब हुआ? तो 29 जनवरी 1932। ये तीनों सही हैं। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ये 14 की जगह में 8 अगस्त हो जाएगा। ये डेट याद रखिएगा। क्रांति कुमार भारती द्वारा बिलासपुर में हाई स्कूल पर झंडा कब फहराया गया? ऐसा डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है, तो 8 अगस्त 1930 को फहराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे। छत्तीसगढ़ के प्राचीन सरबपुरी वंश के शासकों की निम्नलिखित राजधानियाँ थी। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में जो प्राचीन सरबपुरी वंश थे उस शासकों का राजधानी बताना है। प्रवरपुर दिया है, सरबपुर, सिरपुर, प्रसन्नपुर। बताइए भाई क्या हो जाएगा, कौन कौन से था भाई? तो एक तो प्रवरपुर हो जाएगा। ठीक है, ये प्रवरपुर हो जाएगी यानी कि 1 हो जाएगा। और दूसरा का क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा सरबपुरी, तो नहीं था, सरबपुर नहीं था, सिरपुर हो जाएगा यानी कि 3 हो जाएगा। ठीक है, सिरपुर यानी कि 3। और प्रसन्नपुर था क्या? तो प्रसन्नपुर भी था। ठीक है, अरे नहीं यार, प्रवरपुर नहीं था, सरबपुर था जी। 1 मिनट ना, ये सरबपुर हो जाएगा, सरबपुर हो जाएगा, सिरपुर और प्रसन्नपुर, ये तीनों थे। 2 3 4। ठीक है, तो 2 3 4, ये प्रवरपुर नहीं था। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो 2 3 4 किस ऑप्शन में है? 1 2 1 1 वाला, तो 1 1 वाला तो यहीं पर कट जाएगा। ठीक है, सभी में 1 1 आ गया, जो कि नहीं है, तो यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फर्स्ट में यही चीज़ देख रहे हैं, प्रवरपुर नहीं है, प्रवरपुर नहीं है तो किस में एक में है, तो ये तीनों में है, तो ये आपका डायरेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से भी हम क्वेश्चन हल कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए कि प्रवरपुर उसकी राजधानी नहीं है। ठीक है, तो 1 नंबर, तो 1 नंबर इसमें दिया है मतलब ये भी नहीं होगा, 1 नंबर इसमें दिया है मतलब ये भी नहीं होगा, 1 नंबर इसमें दिया है तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी आपका सही बच जाएगा। ठीक है, आगे कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन हल करना है, जो नहीं है उसको डायरेक्टली हटा देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। असहयोग आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किस स्थान में वन कानून के विरुद्ध आंदोलन हुआ? तो वन कानून के विरुद्ध कहाँ पर आंदोलन हुआ था? रुद्री नवागांव, डौंडी लोहारा, तमोरा, महासमुंद, नगरी सिहावा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नगरी सिहावा। तो असहयोग आंदोलन के दौरान कब भाई? तो 1922 में। ठीक है, तो नगरी सिहावा में वन कानून के विरोध में क्या किया गया था? आंदोलन किया गया था। कहाँ पर? धनतरी सिहावा जंगल। ठीक है, सत्याग्रह। अन्य जंगल सत्याग्रह कहाँ हुआ? 1930 में हुआ था, अन्य जो हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की प्रथम छत्तीसगढ़ यात्रा के संबंध में सत्य है? चलिए, तो महात्मा गांधी सितंबर 1920 में पंडित सुंदरलाल शर्मा के साथ रायपुर आए। ठीक है, तो सत्य कथन बताना है आपको ना, तो ये गलत है भाई। ठीक है, उनकी छत्तीसगढ़ यात्रा का उद्देश्य असहयोग आंदोलन के लिए लोगों का समर्थन प्राप्त करना, तो ये बी वाला सही है। तो सत्य पूछा है तो यहीं से आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, ये गलत हो जाएगा बाकी जो है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? छत्तीसगढ़ के डौंडी लोहारा जमींदारी में 1937 में दीवान के विरुद्ध किसानों का आंदोलन हुआ, जिसमें निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में किसानों ने सत्याग्रह किया? किसानों का सत्याग्रह किसके नेतृत्व में किया गया था? ये लगभग सभी को पता होगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से बता दीजिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, सरयू प्रसाद अग्रवाल। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के जो डौंडी लोहारा जमींदारी थे उनमें 1937 में दीवान के विरुद्ध सरयू प्रसाद अग्रवाल के नेतृत्व में किसान आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों देखेंगे। 1758 में मराठों द्वारा विजय प्राप्त करने के बाद छत्तीसगढ़ के शासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? इस प्रश्न का सही आंसर बिम्बाजी भोसले हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1774 में हल्बा विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? हल्बा विद्रोह किस स्थान पर हुआ था भाई? बस्तर में हुआ था। कब हुआ था? 1774 में हुआ था। ठीक है, हल्बा विद्रोह का नेता कौन है ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भटगांव जमींदारी का प्रथम जमींदार कौन था? तो यादव राव हो जाएगा। ठीक है, भटगांव जमींदारी का प्रथम जमींदार कौन था भाई?
यादव राव हो जाएगा। ठीक है, तो यादव राव भड़गांव जमींदारी का प्रथम जमींदार था। यह जमींदारी उसने संबलपुर के से प्राप्त की थी। ठीक है, और यहाँ के जमींदार कौन थे? बिंजवार जनजाति के थे भाई, संबलपुर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। रतनपुर के कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो रतनपुर के कलचुरी शासक पृथ्वीदेव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, जिसको भी पता है कमेंट करके बताइए। इसका सी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा दोस्तों, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसने सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी। ठीक है, याद रखिएगा। तो रतनपुर के कलचुरी शासक पृथ्वीदेव ने सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि रतनपुर के कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो याद रखिएगा, सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है उसको बताना है। छत्तीसगढ़ में मराठा शासन काल में दिया गया भूमि दान एवं उसका अर्थ। तो मराठा काल में जो भूमि में दान में दिया गया था और उसका क्या नाम दिया गया था, उसको ये चीज़ बताना है। जैसे ब्राह्मणों को और भिक्षुओं को और किसी किसी को तो दान में दिया जाता है, तो दान तो दिए हैं, तो उसको क्या नाम दिया गया था, ये चीज़ पूछा गया है। ठीक है, तो सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, ये चीज़ पूछा गया है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाए, क्या हो जाएगा सही आंसर भाई? तो मोसाका। ठीक है, मोसाका को ब्राह्मणों को दान में दिया गया गांव। ठीक है, तो ब्राह्मणों को दान में दिया गया गांव को क्या बोला जाता है? मोसाका बोला जाता है, ये सही है। धर्मदाय, धर्म के नाम पर दिए जाने वाला गांव, तो ये भी सही हो जाएगा दोस्तों। देव स्थान, मंदिर के नाम पर दान में दिए जाने वाला गांव, तो मंदिर के नाम पर दान में दिए जाने वाला गांव को क्या बोला गया? देव स्थान। तो ये भी सही है, तो ऑप्शन डी ही गलत हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। आंसर डी सही आंसर हो जाएगा, जो कि नाम नुक, कमावीदार को दान में दिया गया गांव। तो कमावीदार को गांव में दिया गया गांव को नानमुख बोला जाता है क्या? क्या नहीं। तो नानुक जो है कमावीदार को दान में दिया गया गांव, ये सुमेलित नहीं है भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए जो लोग चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 66 नंबर का। तो 1942 के आंदोलन के समय बिलासपुर जेल में आईजी जठार का स्वागत किस प्रकार किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, किस प्रकार से किया गया था भाई, जल्दी से बता दीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ई हो जाएगा, से ये सभी हो जाएगा। ठीक है, तो गद्दे में वंदे मातरम लिखा, ठीक है, टोपी में वंदे मातरम लिखा, टोपी में गांधी जी की जय शब्द लिखकर गद्दे में गांधी जी की जय शब्द लिखे। तो इस प्रकार से स्वागत किया गया था किसका? बिलासपुर जेल में आईजी जठार का स्वागत में इस प्रकार किया गया था भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। ब्रिटिश शासन काल में छत्तीसगढ़ में बरकंदाज किसे कहा जाता है? बरकंदाज किसे कहा जाता है ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ का? तो ग्राम प्रधान, सिपाही, मालगुजार, दरोगा, क्या होगा सही आंसर बताइएगा? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सिपाही कहा जाता था। ठीक है, बरकंदाज कहा जाता है किसको भाई? सिपाही को। कब? ब्रिटिश शासन काल में छत्तीसगढ़ के जो सिपाही होते थे उसी को क्या बोला जाता है? बरकंदाज बोला जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दयावती ने किस स्थान के जंगल सत्याग्रह में हिस्सा लिया था? किस स्थान के हिस्सा लिया था भाई? महासमुंद, थमतरी, गट्टासिली, रुद्री, नवागांव, तमोरा। अब याद होगा दयावती। ठीक है, सभी को पता होना चाहिए दयावती के बारे में भाई। कहाँ हिस्सा लिया था भाई? तमोरा, याद रखिएगा, तमोरा जंगल सत्याग्रह। ठीक है, कब हुआ था? तो सितंबर 1930 में। ठीक है, तमोरा कहाँ है भाई? महासमुंद। ठीक है, महासमुंद के तमोरा जंगल सत्याग्रह किया गया था। बालिका दयावती। ठीक है, और ये क्यों प्रसिद्ध है भाई? तो इसी ने वन जो अधिकारी होता है उसी को क्या कर दिया था? थप्पड़ मारकर साहस का परिचय दिया था, इसलिए ये प्रसिद्ध हो गया। पूछा जाता है
बालिका दयावती ने वन अधिकारी को थप्पड़ कहाँ मारा? तो याद रखिएगा तमोरा में। कब मारा? तो जंगल सत्याग्रह के दौरान, तमोरा के जंगल सत्याग्रह के दौरान 1930 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है, तो किस प्रकार से प्रश्न आता है ये वीडियो देखकर आपको पता लग ही जाएगा कि एग्जामिनर जो है कहाँ कहाँ से क्वेश्चन निकालता है। ठीक है, चलिए छत्तीसगढ़ में गांधी जी का प्रथम बार किस वर्ष आए? तो छत्तीसगढ़ में गांधी जी प्रथम बार किस वर्ष आए थे? ये लगभग सभी को पता होगा। इसका आंसर आप जो देख रहे हैं वो सभी से अनुरोध है कि इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, सभी को पता होगा भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा देखेंगे दोस्तों। ताना भगत आंदोलन जतरा उरांव ने किस वर्ष प्रारंभ किया? तो ताना भगत आंदोलन जो है किसके द्वारा किया गया था? जतरा उरांव द्वारा किया गया था। या प्रारंभ कब किया गया है, ये चीज़ पूछा गया है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, 1914। ठीक है, तो जतरा उरांव ने 1914 में ताना भगत आंदोलन प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस सोमवंशी शासक ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी? इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाभव गुप्त। ठीक है, महाभव गुप्त, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा, महाभव गुप्त। महाभव गुप्त ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। ये कौन है भाई? अच्छा, एक क्वेश्चन क्या बन सकता है, महाभव गुप्त त्रिकलिंगाधिपति उपाधि धारण करने वाले महाभव गुप्त किस वंश के शासक हैं? ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो सोमवंशी शासक हैं भाई महाभव गुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रघुजी तृतीय के शासनकाल में छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन से विद्रोह हुए? तो रघुजी तृतीय के शासनकाल में, यानी कि 1830 से 1854 में। ठीक है, ये शासनकाल है। रघुजी तृतीय का शासनकाल क्या है? 1830 से 1854। उसी के शासनकाल में छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा विद्रोह हुआ है यहाँ पर दिया गया है, आपको बताना है। चलिए तो देख लीजिए भाई, धमधा के गोंड जमींदारी का विद्रोह हुआ था क्या? ये हुआ था भाई। ठीक है, और क्या दिया है? बरगढ़ के जमींदार का विद्रोह हुआ था क्या? तो ये भी हुआ था दोस्तों। तारापुर का विद्रोह, तो ये भी हुआ था। मुड़िया विद्रोह, तो ये नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये तीनों जो है हुआ था, 1 2 3, ये तीनों हुआ था। देख लेते हैं 1 2 3 किस ऑप्शन में है दोस्तों। 1 2 3 ऑप्शन ए में है। इस प्रश्न के लिए ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 2 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देख लीजिए। छत्तीसगढ़ के रायपुर में जनवरी 1858 में सैनिक बगावत हुई थी। वह कौन से रेजिमेंट से संबंधित थे? 3री भारतीय रेजिमेंट, 5वीं मद्रास रेजिमेंट, 2री गोरखा रेजिमेंट और 7वीं पंजाब रेजिमेंट। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 3री भारतीय रेजिमेंट। तो रायपुर में जनवरी 1858 में सैनिक बगावत हुई थी, तो किस रेजिमेंट से? तो 3री भारतीय रेजिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। परगना पद्धति के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में प्रांतों को परगनों में विभाजित किया गया था, जिसका अधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? परगना पद्धति के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में प्रांतों को क्या कर दिया गया था? परगनों में विभाजित कर दिया गया था। इसका अधिकारी कौन होता था भाई? कमाविजदार सूबेदार फडणवीस पटेल। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, कमाविजदार। ठीक है, परगनों के अधिकारी को क्या कहा गया? कमाविजदार कहा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, 2-3 बार पूछा हुआ है CGPSC में। ठीक है, परगना पद्धति के अंतर्गत। अच्छा, ये प्रश्न और पूछा जा सकता है यहाँ पर, छत्तीसगढ़ में प्रांतों को परगनों में विभाजित किसके अंतर्गत किया गया? तो परगना पद्धति के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में जो प्रांत है उसको परगनों में क्या किया गया है? विभाजित किया गया, जिसके अधिकारी को क्या बोला गया? कमाविजदार बोला गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी छत्तीसगढ़ में है वंशी शासकों की राजधानियां थी? तो है वंशी शासकों की राजधानियां बताना है आपको, कौन कौन सा था भाई। ठीक है, तो एक तो हो जाएगा दोस्तों तुम्माड़ था अपना। ठीक है, दूसरा है क्या? पाली, तो पाली भी था। तीसरा देखेंगे, अरे तीसरा रतनपुर है जी। ठीक है, ये रतनपुर हो जाएगा, थोड़ा आगे पीछे हो गए ना, रतनपुर हो जाएगा। ठीक है, और चौथा दिया है
तीसरा कौन सा पाली है और चौथा रायपुर दिया है। तो एक तो तुम्बाड़ हो जाएगा और रतनपुर हो जाएगा, ठीक है। इसका छत्तीसगढ़ में है वंशी यानी कि कलचुरी, ठीक है। शासकों की राजधानी कौन कौन सी, तो तुम्बाड़ है, रतनपुर है, ये सभी को लगभग पता होगा। और एक हो जाएगा अपना रायपुर, ठीक है। रायपुर भी था भाई, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो 1 2 4 1 2 4 किस ऑप्शन में है दोस्तों, तो ऑप्शन डी में है 1 2 4 इस प्रश्न के लिए, ठीक है। तो ये भी CGPSC 2018 का क्वेश्चन है, अच्छे से देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 10 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के सिलसिले में बिलासपुर में निम्न में से किन नेताओं की गिरफ्तारी हुई। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान या सिलसिले में बिलासपुर के किन नेताओं की गिरफ्तारी हुई, किसका गिरफ्तारी हुआ था भाई, बताइए। एक तो हो जाएगा अमर सिंह सहगल का हो जाएगा, ठीक है। दूजा कौन सा हो जाएगा, कुंज बिहारी लाल अग्निहोत्री। अमर सिंह एक अकेला, कुंज बिहारी डॉक्टर रामचरण राय हो जाएगा। तो 1 2 4 हो जाएगा, ठीक है। 1 2 4 तो डॉक्टर रामचरण राय, कुंज बिहारी लाल और अमर सिंह सहगल, ठीक है। रामचंद्र राय, कुंज बिहारी, अमर सिंह, ठीक है। ये 1 2 4 किस ऑप्शन में है देख लीजिए। नहीं 1 2 4 नहीं होगा यार, 4 नहीं, रामचरण का नहीं होगा भाई। 1 2 4 1 मिनट ना, थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है। तो एक तो अमर सिंह सहगल हो जाएगा, ठीक है, अमर सिंह सहगल, ठीक है। और एक हो जाएगा ये कुंज बिहारी नहीं है भाई, ठीक है, यदु नंदन प्रसाद श्रीवास्तव हो जाएगा। ये यदु नंदन प्रसाद श्रीवास्तव है और रामचंद्र चरण राय, ठीक है। तो ये अमर सिंह सहगल, यदुनंदन रामचरण, ठीक है, अमर यदुनंदन रामचरण, ठीक है। तो ये याद रखिएगा 1 3 4 1 3 4 किस ऑप्शन में है, 1 3 4 तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, 1 3 4, ठीक है। अमर सिंह सहगल, यदुनंदन प्रसाद, रामचरण राय, ठीक है। ये तीनों जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिलासपुर से गिरफ्तार हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 77 नंबर का भैया। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में हुई घटनाओं के संदर्भ में सुमेलित है। तो कौन सा सुमेलित है ये बताना है दोस्तों आपको। रायपुर में भूमिगत क्रांतिकारी आंदोलन, मगनलाल बागड़ी, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तो बता दें कि दुर्ग में, ठीक है, दुर्ग में जिला कचहरी को आग लगाना, रघुनंदन सिंह रावल। तो ये वाला सही है दोस्तों, बाकी जो है गलत है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 78, ठीक है। छत्तीसगढ़ के मैकल क्षेत्र में प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन था। सोमवंश, फड़ी नागवंश, कलचुरी वंश, पांडव वंश। तो इसका सही आंसर लगभग सभी को याद होना चाहिए। मैकल क्षेत्र में किसका था भाई, पांडव वंश का था, याद रखिएगा पांडव वंश। छत्तीसगढ़ मैकल से नहीं, प्राचीन काल में पांडव वंश का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 79, 1741 ईस्वी में रतनपुर राज्य पर नागपुर के किस भोसला शासक के समय भास्कर पंथ ने आक्रमण किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये। किसने आक्रमण किया था बताइए जरा। रघुजी प्रथम, रघुजी द्वितीय, रघुजी तृतीय, अप्पा साहेब। क्या होगा आंसर बताइए, ऑप्शन ए हो जाएगा, रघुजी प्रथम हो जाएगा। तो 1741 में रतनपुर राज्य पर नागपुर के भोसला शासक रघुजी प्रथम के समय भास्कर पंथ ने आक्रमण किया। भास्कर पंथ कौन है, ठीक है, भास्कर पंथ कौन है भाई, तो ये रघुजी प्रथम के क्या है, ये सेनापति थे भास्कर पंथ, जिसने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, ठीक है, याद रखना है इस चीज़ को। किस पर भाई, तो भास्कर पंथ पर, ठीक है। तो भास्कर पंथ ने आक्रमण किया था, ठीक है, किस पर, रघुजी प्रथम पर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रघुजी प्रथम हार जाएगा और क्या हो जाएगा भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 1927 में नागपुर के झंडा सत्याग्रह में भाग लेने वाले छत्तीसगढ़ के किस स्थान से सबसे अधिक स्वयंसेवक पहुंचे थे। ये भी इम्पोर्टेंट, हर एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनता है।
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, धमतरी हो जाएगा। ठीक है, धमतरी। तो 1923 में नागपुर में आयोजित झंडा सत्याग्रह में भाग लेने हेतु छत्तीसगढ़ के धमतरी से सबसे अधिक स्वयंसेवक पहुंचे थे। कितना पहुंचे थे ये मेरे को पता नहीं, जिसको भी पता है कमेंट करके बताइएगा। इतना पता है सबसे ज़्यादा पहुंचे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 81। 8 अगस्त 1942 की बम्बई कांग्रेस कार्यकारी की बैठक में छत्तीसगढ़ के नेताओं ने हिस्सा लिया। इस बैठक के बाद किन नेताओं को मलकापुर स्टेशन में बंदी बना लिया गया। मलकापुर स्टेशन से याद आ रहा होगा, मलकापुर से कौन हो जाएगा, एक तो याद रखना है आपको। मलकापुर से सबसे पहले ये रविशंकर शुक्ल पढ़ चुके हैं। रविशंकर शुक्ल कहाँ से गिरफ्तार हुआ था, ये चीज़ प्रश्न पूछा गया था, मलकापुर स्टेशन। ठीक है, तो एक किस किस ऑप्शन में है भाई, एक ये दोनों ऑप्शन में, ये दोनों में नहीं है तो यहीं से ये दोनों कर जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन है उसको भी तो देखना है। नेक्स्ट कौन है भाई, तो एक हो जाएगा ठाकुर छेदीलाल हो जाएगा। ठीक है, तो ठाकुर छेदीलाल हो जाएगा। तो दो किस ऑप्शन में है, दो इस ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। एक तो रविशंकर शुक्ल और ठाकुर छेदीलाल। तो मलकापुर स्टेशन से क्या किया गया था, गिरफ्तार किया गया था। कब, 8 अगस्त। ठीक है, 1942 जो बम्बई कांग्रेस कार्यकारी की बैठक हुई थी, तो वहाँ छत्तीसगढ़ के ये जो नेता थे रविशंकर शुक्ल, छेदीलाल हिस्सा लेने गए थे। जब वापस आ रहे थे बैठक के बाद, तो मलकापुर स्टेशन पे इसे गिरफ्तार कर लिया गया, शुक्ल और ठाकुर जी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 20 क्वेश्चन अभी और कवर करना है भाई इसमें। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा गढ़ छत्तीसगढ़ राज्य में मौजूद नहीं है। पावागढ़, सिंघनगढ़, कोटगढ़, नवागढ़। जल्दी बताइए कौन सा गढ़ जो है छत्तीसगढ़ में मौजूद नहीं है भाई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पावागढ़ हो जाएगा। पावागढ़ कहाँ है भाई, पावागढ़ कहाँ है कमेंट करके बताइएगा। बाकी सिंघनगढ़, कोटगढ़, नवागढ़ ये सब अपने छत्तीसगढ़ में है। पावागढ़ कहाँ है ये चीज़ आपको कमेंट करके बताना है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 83 का, है ना। अगस्त 1930 ईस्वी में दुर्ग जिले के पूड़ी ग्राम में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जुलूस एवं नारे लगाने का कार्य किसके नेतृत्व में किया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बता दीजिए। तो मैं ही बता देता हूँ, ऑप्शन डी हो जाएगा, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। ठीक है, तो दुर्ग संभाग के पूड़ी ग्राम में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जुलूस एवं नारे नरसिंह प्रसाद अग्रवाल के नेतृत्व में लगाए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 84 नंबर का है ना। कहा जाता है कि नागवंशी शासक द्वारा छत्तीसगढ़ में मंदिर बनवाया गया था, उसका नाम क्या था। तो वह कौन सा नागवंशी शासक है जिसने छत्तीसगढ़ में मंदिर बनवाया था, ये चीज़ पूछा गया है भाई। भोरम वह मंदिर कौन सा है ना। अच्छा, थोड़ा सा मिस्टेक है, एक मिनट देखता हूँ मैं भाई। कहा जाता है कि नागवंशी शासक द्वारा छत्तीसगढ़ में मंदिर बनवाया गया था, उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है पूछा गया है ना। कहा जाता है कि नागवंशी शासक द्वारा छत्तीसगढ़ में मंदिर बनवाया गया था, तो उस मंदिर का नाम क्या है ये चीज़ पूछा गया। तो नागवंशी शासक ने कौन से मंदिर का निर्माण कराया है, ये चीज़ आपसे पूछा गया है, नागवंशी। ठीक है, तो भोरम देव सभी को पता होगा, फड़ी नागवंश, ये नागवंशी दे दिया है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है भाई। ये फड़ी नागवंश है, उसी को नागवंशी लिख दिया गया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। फड़ी नागवंश ये एग्जाम में पूछा गया है, CGPC 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो फड़ी नागवंश है, ये नागवंशी दे दिया गया है लेकिन ये फड़ी नागवंशी है। ठीक है, कि द्वारा भोरम देव मंदिर का निर्माण करवाया गया था भैया। ठीक है, चलिए भोरम देव कब बनाया गया था, तो लगभग ये 11वीं शताब्दी के आसपास है ना। भोरम देव मंदिर का निर्माण कब, कौन से शताब्दी में हुआ था, तो 11वीं शताब्दी के आसपास किया गया था। ये चीज़ आपको रखना है। और एक क्वेश्चन और क्या बनता है, किस शैली में निर्मित है ये भोरम देव मंदिर जो है, किस शैली में निर्मित है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो आप कमेंट करके बताइएगा भोरम देव मंदिर का किस निर्मित शैली में निर्मित है, ये चीज़ आपको कमेंट करके बताना है। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे। छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासक के राजा कलिंगराज ने अपनी प्रथम राजधानी कहाँ स्थापित की थी। तो छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासक के राजा कलिंगराज ने अपना प्रथम राजधानी कहाँ स्थापित की थी भाई, रतनपुर, तुमाड़, मणिपुर, सिरपुर। क्या होगा सही आंसर, जिसको पता है कमेंट करके फट से बता दीजिए दोस्तों।
ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं और इसी प्रकार के वीडियो आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल का नाम तो पता ही होगा, क्या नाम है भाई? CGG यादव, ठीक है, इतना याद रखिएगा दोस्तों। चैनल का नाम मत भूलिएगा, CGG यादव, सर्च में मारिएगा CGG यादव, हमारा चैनल सामने आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इस प्रश्न का सही आंसर किसको किसको पता है कमेंट करके बता दीजिए फटाफट। प्रश्न क्या पूछा है? छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासक के राजा कलिंगराज ने अपनी प्रथम राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा तुम्माड़। प्रथम राजधानी तुम्माड़, ठीक है। तो कलिंगराज ने कब स्थापना किया था कलचुरी शाखा का? तो 10वीं शताब्दी में, याद रखिएगा 10वीं शताब्दी में, लगभग 10वीं शताब्दी में छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का क्या किया गया था? स्थापना किया गया था, तब तुम्माड़ को अपनी राजधानी बनाया। किसने? अच्छा, छत्तीसगढ़ में कलचुरी शाखा का संस्थापक किसको माना जाएगा? तो कलिंगराज को माना जाएगा। एक प्रश्न और बनता है, छत्तीसगढ़ में कलचुरी शाखा के संस्थापक कौन है? ठीक है, तो कलिंगराज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उदयपुर जागीर के नरेश शिवराज सिंह ने अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध विद्रोह किया था। इस विद्रोह के लिए उन्हें किसने प्रेरित किया था? ठीक है, तो उदयपुर जागीर के नरेश कौन थे भाई? शिवराज सिंह, जिसने अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध क्या किया था? विद्रोह किया था। तो ये किसके कहने पर या किसके प्रेरित करने पर ये विद्रोह चालू किया था? ये चीज़ पूछ लिया गया है, देख लीजिए 2018 में ये भी पूछा गया प्रश्न है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा सुरेंद्र साय। सुरेंद्र साय ने कोचकर, अरे भैया उदय सिंह शिवराज नरेश, उदयपुर के नरेश शिवराज सिंह अंग्रेजों के खिलाफ ये ऐसा ऐसा कर रहे हैं, तो इसके खिलाफ आप जाकर लड़ाई करो, ठीक है। लड़ाई आई मीन उसका विरोध करो, ये चीज़ बोला गया। किसको? तो नरेश शिवराज सिंह को, ठीक है। और वो नरेश शिवराज सिंह जो है विरोध करना शुरू कर दिया, विद्रोह शुरू कर दिया, ठीक है। तो किसके कहने पर? सुरेंद्र साय। अब उसी को यहाँ पर CGPSC ने पूछ लिया है भाई, ठीक है। तो इसको याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए, तो क्या होता है, वह समलपुर के सुरेंद्र साय थे, ठीक है। ये सुरेंद्र साय कहाँ के भाई? समलपुर के हैं, ठीक है, से प्रभावित था। रायगढ़ नरेश थे सुरेंद्र साय तथा शिवराज सिंह को पकड़ अंग्रेजों को सौंप दिया गया, ठीक है। तो रायगढ़ के नरेश थे सुरेंद्र साय तथा शिवराज साय को पकड़कर अंग्रेजों को सौंप दिया गया था, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। किसने? रायगढ़ नरेश ने सुरेंद्र साय और शिवराज सिंह को पकड़कर अंग्रेजों को सौंप दिया गया था, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और बन सकता है, कहाँ के नरेश ने सुरेंद्र साय और शिवराज सिंह को पकड़कर अंग्रेजों को सौंप दिया था? ये क्वेश्चन बन सकता है, पूछ सकता है, तो याद रखिएगा रायगढ़ के नरेश ने, ठीक है। कौन नरेश है पता नहीं है, लेकिन रायगढ़ का नरेश था जिन्होंने क्या कर दिया? सुरेंद्र साय को, ठीक है, और शिवराज सिंह को अंग्रेजों को सौंप दिया था पकड़ करके। इसलिए याद रखना है आपको, ठीक है। और ये विद्रोह किया किसने किया था? तो नरेश शिवराज सिंह ने विरोध किया था। इसके साथ ही अगर पूछे तो याद रखिएगा कल्याण सिंह और धीरज सिंह, ये दोनों साथी थे उसके। कल्याण सिंह, धीरज सिंह और नरेश शिवराज सिंह, ये तीनों मिलकर अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध क्या किया था? विद्रोह किया था। किसके कहने पर? तो सुरेंद्र साय के कहने पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? बस्तर के परलकोट के किस जमींदार ने सन 1824 में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध विद्रोह किया था? हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, देख लीजिए, ठीक है। तो कलेंद्र सिंह, शंभू साय, गेंद सिंह, राज सिंह। तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा गेंद सिंह, ऑप्शन सी गेंद सिंह, ठीक है। बस्तर के परलकोट के किस जमींदार ने 1824 में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध विद्रोह किया? तो बस्तर के परलकोट के जमींदार गेंद सिंह ने 1824 में विद्रोह किया था। किसके विरुद्ध? तो ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध, ठीक है। तो इन्हें क्या किया जाए? अबूझ माड़े आदिवासियों का समर्थन प्राप्त था। 20 जनवरी 1925 को अंग्रेजों द्वारा इसे फांसी दे दिया गया, ठीक है। तो गेंद सिंह को फांसी कब दिया गया? ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो याद रखना है 20, है ना, ये डेट याद रखना है दोस्तों। 20 जनवरी 20/1/1825 में गेंद सिंह को लटका दिया गया भाई,
फांसी में, अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। 30-35 मिनट का होगा। चलिए अब 12 क्वेश्चन और बचे हैं, हो जाएगा। ठीक है, 40 के अंदर में हो जाना चाहिए, हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की रियासतों के विलीनीकरण के समय बस्तर राज्य के किस शासक ने समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा। बस्तर से किसी ने हस्ताक्षर किया था विलय पत्र पर? तो प्रवीण चंद्र भंजदेव ने हस्ताक्षर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में पौनी का अर्थ क्या है? छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र पौनी का अर्थ क्या है भाई? पौनी का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विशेष सेवादार हो जाएगा, विशेष सेवादार। ऑप्शन सी हो जाएगा। पौनी का अर्थ विशेष सेवादार को पौनी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों देखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय रायपुर के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ उस समय रायपुर के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? तो आर के पाटिल हो जाएगा, आर के पाटिल। भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि 1942 से डेट याद रखिए। भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि 1942 में पहुंच जाएगा। तो रायपुर के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? आर के पाटिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। महाकंतार के किस राजा को समुद्रगुप्त ने हराया था? महाकंतार के किस राजा को समुद्रगुप्त ने हरा दिया था भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्याघ्रराज हो जाएगा, व्याघ्रराज। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा व्याघ्रराज। तो अपने दक्षिणापथ विजय के दौरान समुद्रगुप्त ने महाकंतार के शासक व्याघ्रराज व कोसल के शासक महेंद्र को पराजित किया था। ठीक है, तो महेंद्र को पराजित किसने किया था? ऐसा भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो समुद्रगुप्त ने किया था। ठीक है, महेंद्र कौन थे भाई? तो कौशल के शासक थे महेंद्र, जिसको पराजित किया था समुद्रगुप्त ने। महाकंतार के शासक व्याघ्रराज और महेंद्र को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सोना खान के नारायण सिंह को प्रथम बार कब गिरफ्तार कर जेल में डाला गया? तो सोना खान के नारायण सिंह, तो वीर नारायण सिंह ना, सोना खान के वीर नारायण सिंह को प्रथम बार कब गिरफ्तार कर जेल में डाला गया? प्रथम बार बोला गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा अक्टूबर 1856, यानी कि अक्टूबर 1856 में वीर नारायण सिंह को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। ठीक है, और 10वें महीने बाद से वो क्या हो गया, वहाँ से फरार भी हो गया था। 10 महीने बाद वहाँ से फरार हो गया था। ठीक है, तो क्यों डाला गया था भाई? तो 1956 में अकाल पड़ा था। ठीक है, भयंकर अकाल पड़ा था। तो इसी के दौरान भाई अब खाने पीने के लिए तो ज़रूरत पड़ता है, और अकाल पड़ा है मतलब कुछ भी नहीं है। तो एक व्यापारी था कसडोल में। ठीक है, उसके गोदाम में अन्न बहुत सारा रखा हुआ था। अब इधर खाने को लाले है, वहाँ गोदाम में अन्न पड़ा हुआ, तो वहीं लूट करवा दिया था। ठीक है, धावा बोल दिया था। उसी के आरोप में क्या कर दिया गया था? वीर नारायण सिंह को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। और जेल में जाने के बाद 10 महीने बाद वो वहाँ से फरार भी हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। असहयोग आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ में ऑनरेरी मजिस्ट्रेट के पद से त्यागपत्र देने वाला इनमें से कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, काजी शमशेर खान। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान काजी शमशेर खान ने छत्तीसगढ़ से ऑनरेरी मजिस्ट्रेट के पद से क्या कर दिया? त्यागपत्र दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री लक्ष्मण देव राय द्वारा निर्माण कराया गया है। श्री लक्ष्मण देव राय द्वारा किसका निर्माण कराया गया है भाई? किस मंदिर का? तो भोरम देव मंदिर का निर्माण। ठीक है, अब भोरम देव मंदिर का निर्माण किसने करवाया भाई? तो श्री लक्ष्मण देव राय ने करवाया है। लक्ष्मण देव राय किस वंश के शासक हैं भाई? तो लक्ष्मण देव राय, भोरम देव आ गया मतलब फणी, भोरम देव तो फणी, नांग देव का फन है वहाँ भाई, भोरम देव तो फणी नागवंश हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो कब कराया था? 11वीं, अभी देखे हैं ना 11वीं शताब्दी है ना, 11वीं शताब्दी, 11वीं-12वीं शताब्दी के आसपास कराया गया था। ठीक है, और किसके काल में कराया गया था ये भी पूछा जाता है। तो गोपाल देव के शासन काल में कराया गया था। किसने करवाया था? तो लक्ष्मण देव राय ने करवाया था। ठीक है, तो ये दोनों नाम को याद रखना है। किसके शासन काल में अगर पूछे तो गोपाल देव के। ठीक है, शासन काल अगर पूछे तो गोपाल देव के शासन काल में। और किसने कराया था? तो
श्री लक्ष्मण देव राय ने कराया था। ठीक है, ये दोनों पॉइंट अलग अलग है, एग्जाम में पूछ सकता है, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 40 मिनट में कवर नहीं हो पाएगा भैया। निम्नलिखित कथन पढ़िए और सही को चुनिए। ठीक है, तो कौन सा सही है उसको बताना है। इसका सही आंसर बता देता हूँ मैं, ऑप्शन बी यानी कि 1 और 2 सही है भैया। ये 1 और ये 2 दोनों क्या है, सही है। ठीक है, तो ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्या है, 18 अगस्त 1941 को व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने वाले छत्तीसगढ़ के प्रथम कार्यकर्ता को ललितपुर के पास गिरफ्तार किया गया। ठीक है, और इन कार्यकर्ताओं में ज्वाला प्रसाद मिश्र एवं यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव शामिल थे। ठीक है, तो इस कार्यकर्ताओं में कौन कौन शामिल थे भाई, ज्वाला प्रसाद मिश्र और यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, ये दोनों शामिल थे। ठीक है, और इसका नेतृत्व किसने किया था, तो पंडित रविशंकर, है ना, पंडित रविशंकर शुक्ल ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बाबू रेवाराम कहाँ के निवासी थे, ये इंपॉर्टेंट है। बाबू रेवाराम कहाँ के निवासी थे भाई, रतनपुर से हो जाएंगे ये। ठीक है, तो कवि भी है और ये इतिहासकार भी है। कौन, बाबू रेवाराम, ये रतनपुर से हैं। ठीक है, विक्रम विलास नामक अपने ग्रंथ में इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ की संज्ञा दी गई है। ठीक है, विक्रम विलास किसकी रचना है, ये चीज़ पूछा जाता है, तो बाबू रेवाराम की रचना है विक्रम विलास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। छत्तीसगढ़ रेलवे का बंगाल नागपुर रेलवे में विलय कब हुआ, छत्तीसगढ़ रेलवे का बंगाल नागपुर रेलवे में कब विलय हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए, क्या होगा भाई। इसका सही आंसर बताना है आपको। तो कब हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1938। ठीक है, छत्तीसगढ़ रेलवे का बंगाल नागपुर रेलवे में विलय कब हुआ था भाई, 1970, ये हो जाएगा यार, बी हो जाएगा, 1887 हो जाएगा। ठीक है, 1887, 1 मिनट ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 1887। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रुद्री नहर का निर्माण कब हुआ, रुद्री नहर का निर्माण कब हुआ है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रुद्री नहर का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 1912 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रायपुर में सेंट पॉल स्कूल की स्थापना कब किया गया, रायपुर में सेंट पॉल स्कूल की स्थापना कब किया गया, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1893 यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, रायपुर में छत्तीसगढ़ महाविद्यालय प्रारंभ हुआ, तो रायपुर में छत्तीसगढ़ महाविद्यालय का प्रारंभ कब हुआ है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल पर बने रहेगा। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।